1947 भारत के इतिहास का वह वर्ष जब आज़ादी की सुबह तो आई, लेकिन उसके साथ विभाजन का एक ऐसा अंधेरा भी आया जिसकी पीड़ा लाखों परिवारों ने पीढ़ियों तक झेली। पंजाब और बंगाल के साथ राजस्थान भी उस उथल पुथल से अछूता नहीं रहा। सीमावर्ती क्षेत्रों में सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा था। गुड़गांव, अलवर और भरतपुर के मेव क्षेत्र में अलग मेव स्थान की मांग उठने लगी थी। उस समय के ऐतिहासिक स्रोत इसे मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की राजनीति से जुड़ी एक क्षेत्रीय मांग के रूप में प्रस्तुत करते हैं। नवंबर 1946 में मेव स्थान के समर्थन में सभाएं हुईं, पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगे और राजनीतिक लामबंदी तेज हुई। दूसरी ओर राजस्थान की रियासतों और स्थानीय हिंदू समाज के सामने यह सवाल खड़ा था कि आने वाले संकट का सामना कैसे किया जाए। इसी दौर में राजस्थान के कई क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संगठन विस्तार चल रहा था। संघ के कार्यकर्ता समाज को संगठित करने, राजाओं और प्रशासन से संपर्क बढ़ाने तथा संभावित संकट से निपटने की तैयारी कर रहे थे। अजमेर उस समय एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ मुस्लिम लीग की गतिविधियां बढ़ रही थीं और तनाव का वातावरण बन रहा था। संघ की शाखाओं के माध्यम से बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग संगठित हो रहे थे। इसी बीच सिंध और पंजाब से हिंसा से बचकर आने वाले हिंदू परिवार राजस्थान की ओर आने लगे। लेकिन विभाजन की त्रासदी केवल राजनीतिक सीमाओं की कहानी नहीं थी। यह उन परिवारों की कहानी थी जिन्होंने अपना घर छोड़ा। यह उन माताओं की कहानी थी जिन्होंने रास्ते में अपने बच्चों को खोया। यह उन बेटियों की कहानी थी जिनकी इज्जत जिहादियों ने अलग धर्म का होने के कारण लूट ली थी। यह उन बुजुर्गों की कहानी थी जिन्होंने जीवन भर की कमाई पीछे छोड़ दी। और यह उन लोगों की कहानी थी जो एक अनिश्चित भविष्य के साथ भारत की ओर बढ़ रहे थे। राजस्थान में आने वाले विस्थापितों की सहायता के लिए विभिन्न स्थानों पर राहत और सहायता समितियां बनाई गईं। अजमेर में भोजन, चिकित्सा, कपड़े, बर्तन और रहने की व्यवस्था की गई। स्रोतों के अनुसार हजारों विस्थापितों को इन शिविरों में सहायता मिली। अलवर की स्थिति और भी गंभीर होती चली गई। गुड़गांव क्षेत्र में हिंसा बढ़ने के बाद बड़ी संख्या में लोग शरणार्थी शिविरों में पहुंचने लगे। हिंसा और पलायन का असर अलवर और भरतपुर की सीमाओं तक पहुंच गया। मेविस्थान की मांग, पाकिस्तान के साथ संभावित राजनीतिक जुड़ाव और रियासतों के भविष्य को लेकर तनाव लगातार बढ़ता गया और पनपा मेवात में भारत के विरुद्ध षड्यंत्र। फिर आया 3 जून 1947। माउंटबेटन योजना के साथ भारत के विभाजन का रास्ता साफ हो गया। पंजाब और बंगाल के विभाजन की घोषणा ने उन राजनीतिक समीकरणों को भी बदल दिया जिन पर मेविस्थान की मांग के समर्थकों की उम्मीदें टिकी थीं। लेकिन हिंसा थमी नहीं। अलवर और आसपास के क्षेत्रों में संघर्ष तेज हुआ। गांव पे हमले, आगजनी, लूट और पलायन की घटनाओं ने सामान्य जीवन को तहस नहस कर दिया। दूसरी ओर हिंदू समाज ने भी संगठित होकर प्रतिरोध शुरू किया। कई स्थानों पर मुसलमानों द्वारा की गई हिंसा का जवाब हिंदू व सिख समाज ने भी हिंसा से दिया और इन समुदायों के बीच अविश्वास तथा वैमनस्य और गहरा गया। यही विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी थी। जो लोग कल तक पड़ोसी थे, आज वे एक दूसरे को संदेह की नजर से देखने लगे। जो बाजार साझा थे वे सूने पड़ गए। जो गांव सदियों के साथ रहते आए थे वे पहचान और भय की रेखाओं में बंटने लगे।
लेकिन इस भयावह दौर में एक दूसरा दृश्य भी दिखाई देता है, सेवा का। संघ के स्वयंसेवक इस काम में लगे थे। अजमेर, जयपुर और कोटा जैसे शहरों में विस्थापितों के लिए शिविर लगाए गए, भोजन की व्यवस्था हुई, बीमारों का इलाज कराया गया, बच्चों की पढ़ाई की चिंता की गई। जिन परिवारों के पास रहने के लिए घर नहीं था, उनके लिए ठिकाने तलाशे गए। सिंध से आने वाले अनेक परिवारों ने बाद में याद किया कि अनजान शहर में जब वे पहुंचे तब स्वयं सेवकों ने उनका सामान उठाया, भोजन कराया और रहने की व्यवस्था की। यह सहायता केवल तत्काल राहत नहीं थी, बल्कि उजड़ चुके जीवन को दोबारा खड़ा करने का प्रयास भी था। स्वयं सेवक निस्वार्थ दिन रात इस कार्य में लगे रहे। अलवर और राजस्थान के अन्य हिस्सों में भी विस्थापितों की सहायता हुई। हजारों लोगों के लिए भोजन जुटाया गया, धर्मशालाओं और विद्यालयों को राहत केंद्र बनाया गया। कई परिवारों को आगे बसाने और रोजगार दिलाने में सहयोग किया गया। संघ के स्वयंसेवक अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य से इस काम में जुटे थे। विभाजन की विभीषिका हमें यह सीख देती है कि संकट के समय समाज की असली परीक्षा होती है। राजनीतिक फैसले सीमाएं खींच सकते हैं, लेकिन उन सीमाओं की कीमत इंसान चुकाता है। 1947 में एक तरफ आज़ादी का उत्सव था, तो दूसरी तरफ लाखों लोगों के लिए यह विस्थापन, हिंसा और बिछड़ने का दर्द था। राजस्थान ने भी उस पीड़ा को देखा। मेविस्थान की राजनीतिक मांग से लेकर अलवर और अजमेर के तनाव तक और सिंध पंजाब से आने वाले शरणार्थियों की पीड़ा तक, यह पूरा दौर भारतीय इतिहास का एक जटिल और दर्दनाक अध्याय है। आज जब हम विभाजन की विभीषिका को याद करते हैं, तो सवाल केवल यह नहीं होना चाहिए कि दोषी कौन था। सवाल यह भी होना चाहिए कि इतनी बड़ी मानवीय त्रासदी दोबारा ना हो, और इसके लिए हमने इतिहास से क्या सीखा। और जब संकट आता है, तब इंसानियत, सेवा, साहस और सामाजिक एकता ही वह शक्ति बनती है जो टूटे हुए जीवन को फिर से खड़ा करती है। 1947 की राख से भारत ने एक नया भविष्य बनाया। उस इतिहास को याद करना केवल अतीत को याद करना नहीं है, यह आने वाली पीढ़ियों को चेतावनी देना भी है। देश की सीमाएं नक्शे पर खींची जा सकती हैं, लेकिन विभाजन की रेखाएं पीढ़ियों तक दर्द देती हैं। इसीलिए विभाजन की विभीषिका को याद रखिए, दर्द को याद रखिए, और सबसे बढ़कर उस इतिहास से वह सीख याद रखिए जो भारत को फिर कभी ऐसी त्रासदी की ओर ले जाने से रोक सके।